हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जैसा कि ये आज की लेटेस्ट अपडेट है, क्या है कि इजराइल ने चेतावनी जारी कर दिया है। और क्या कर दिया गया है कि बेरूत बमबारी से लेबनान में गुस्सा और डर डर फैल गया है। ऐसे क्या कर दिया है इसराइल ने। और वो बहुत न्यूज चैनल में बात की गई, इसराइल हमास युद्ध लाइव अपडेट। लेबनान में हमास नेता की हत्या। ठीक है, बैरूत में मारे गए हमास अधिकारी। आखिर क्या हो गया है जो इसराइल ने चेतावनी जारी कर दिया गया है कि बैरूत के अंदर देखा जाए लोग सड़कों पर आ गए हैं, उनमें गुस्सा भरा हुआ है। उनका मानना है कि इसराइल ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। क्योंकि इसराइल ने क्या काम किया है, मंगलवार की रात को विस्फोट कर दिया। और विस्फोट जब किया तो वहां के जो हमास का अधिकारी था उसका नाम क्या था, साहिल अल अरोरी। उसके साथ साथ हमास के अन्य महत्वपूर्ण जो कमांडर थे वे भी मारे गए हैं। साहिल अल अरोरी ये हमास का एक आतंकवादी था, ये मर गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी व्यक्ति मरे हैं, लगभग जिनकी संख्या 9 है। जिसकी वजह से बैरूत के अंदर लोग सड़कों पर आ चुके हैं पूरी तरह से। अब देखो यहाँ पे इसराइल के साथ साथ तनाव बढ़ चुका है पूरी तरह से। हिजबुल्लाह के 9 सदस्य भी मारे जा चुके हैं। अपने शीर्ष नेताओं में से एक हमास की क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी हत्या के बाद, क्योंकि इसराइल ने उसको एक ड्रोन हमले से मार दिया गया है, जिसका क्या नाम था, साहिल अल अरोरी। अब जब साहिल अल अरोरी मर चुका है तो हमास तो आग बबूला है ही है, तो हिजबुल्लाह भी आग बबूला है। क्योंकि इसराइल ने पूरी तरह से कसम खा लिया वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। जब वो नहीं छोड़ेगा तो अब हमास और हिजबुल्लाह दोनों साथ में है। वो उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग बना ली है इसराइल पर अटैक करने की। अब वो और भी आक्रामक तरीके से इसराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है वो घर जिस पर ड्रोन हमला किया गया था और उनका एक आला कमांडर मारा गया। अब देखा जाए लेबनान, जो लेबनानी लेखक है वे क्या बोल रहे हैं कि हिजबुल नियंत्रित आवासीय पड़ोस दाहिया में एक पारिवारिक घर था जिस पर मंगलवार को क्या कर दिया गया, ड्रोन बमबारी की गई। और जब ड्रोन बमबारी की गई तो वहां पर साहिल अल अरोरी सहित 7 लोग मारे गए। जबकि इसराइल ने इसको आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने साफ साफ मना किया ये हमला उन्होंने नहीं कराया। जब उन्होंने नहीं कराया तो ये किसने कराया है ये अभी तक नहीं पता है, क्योंकि इसराइल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है कि वो हमला उसने नहीं कराया। बेंजामिन नेतन्याहू ये इसराइल के पीएम है, उन्होंने उनके जो सलाहकार हैं जिसका नाम है मार्क रेगवे, उन्होंने मार्क रेगवे ने बाकायदा टेलीविजन पे बात बोली है और बोला है अपने देश को हमले से दूर करने की कोशिश की जा रही है, हम इसके पीछे नहीं है, इस हमले में हमारा हाथ नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है। तो देखो लेबनान में एक हमले में हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी यानी नेता की हत्या हो चुकी है। इजराइल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने की कोशिश हो चुकी है पूरी तरह से। साहिल अल अरोरी की बेरूत के एक उपनगर में ड्रोन हमले में हत्या हो गई, और जब उसमें हत्या हो गई उसके साथ साथ 7 लोग और मारे गए। इससे क्या हुआ, पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है। हमास भी, लेबनान भी, ये सब आग बबूला हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इसराइल ने इसकी पुष्टि मना कर दिया कि ये हमला हमने नहीं किया है, लेकिन वो मन बना चुके हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। और हमास और हिजबुल एक आ चुके हैं इसराइल पर अटैक करने के लिए। ठीक है, अब देखो इजरायली सेना जो अधिकारी है उनका भी ये कहना है कि गाजा में देश के जो जमीनी हमले के दौरान कम से कम उनके 170 सैनिक मारे गए थे। जो 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर बहुआयामी हमले शुरू करने के बाद लगभग कितने 1200 लोग मारे जा चुके हैं। और 240 अब तक क्या है, 240 बंदों को पकड़ने के बाद ऐसा हुआ। क्योंकि आप लोगों को पता है हमास ने अटैक किया, उनके 240 लोगों को पकड़ लिया गया। लोगों को पकड़ने के बाद ये हमले शुरू होते हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी हो चुका है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं, हमले कंटिन्यू चालू है पूरी तरह से। तो ये अब तक की अपडेट थी कि उनका जो आला कमांडर है यानी किसका, हमास का, वो इसराइल के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, जिस पर इसराइल ने मना कर दिया कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया। और जो भी अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा। हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।